हाँ जी मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी के अंदर मस्त बिजी होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अपने मैट्रिक्स के पार्ट की, जिसके अंदर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुराने पार्ट जाकर जरूर देखें, और देखें तो आप सभी को पता होगा कि अपन लगभग जो है अपने मैट्रिक्स के जो है 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और अब ये जो है पार्ट नंबर 5 है, जो कि आई थिंक शायद लास्ट वाला पार्ट हो, या कुछ प्रश्न बचेंगे तो मैं एक पार्ट और बनाने का प्रयास यहां पर करूंगा। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरा जरूर देखें। और हाँ, और अगर दोस्तों अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उन सभी को भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, पूरा देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा, अगर आपको वीडियो समझ में आया और क्लास अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स से जुड़ जाइए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और अच्छी जो क्लासेस मिलने वाली हैं वो आपके पास पहुंच जाए। सवाल आपके सामने लिखा हुआ मित्रों, यदि ए बी और सी जो है किसी त्रिभुज के क्या हो, कोण हो, ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तब इस सारणिक का मान क्या होगा। मैट्रिक्स और सारणिक पढ़ रहे अपन, है ना। मैट्रिक्स और क्या पढ़ रहे, सारणिक वाला टॉपिक अपना चल रहा था, ये अपना पॉइंट है। इसका मान अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, एबीसी त्रिभुज के कोण है तो त्रिभुज के कोण मान लेते हैं। अपन क्या करते हैं, माना कि ए बराबर मान लेते 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री और सी बराबर 90 डिग्री। अलग अलग माना, सेम नहीं माना, एबीसी अलग अलग ही होंगे, कंडीशन देने लिखी इसलिए। अब इसमें रखते हैं मान -1, सी का मान 90 डिग्री, कोस बी का मान 60 डिग्री है, कोस सी 90 डिग्री, कोस ए 30 डिग्री, फिर कोस बी 60 डिग्री, फिर कोस ए का मान 30 डिग्री, और ये माइनस का 1 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां तक। एबीसी के जो मान है अपन ने 60, 30, 60 और 90 मान लिया। इसके बाद में इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो -1, कोस 90 का मान क्या होता है 0, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। फिर इसके बाद में कोस 90 का मान 0, -1, कोस 30 का मान क्या होगा √3/2 होगा। फिर कोस 60 का मान क्या होगा भाई 1/2 होगा। कोस 30 का मान क्या होगा √3/2, और ये माइनस का 1 हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। बहुत ही इजी है भाई, अपन ने सारणी को सोल्व करना सीखा ही है कि फर्स्ट वाला वैल्यू अगर अपन लेंगे तो ये वाला और ये वाला छूटेगा, इधर क्रॉस गुणा होगा तो 1 × 1 1 होगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर जीरो का कोई मतलब है ही नहीं भाई, जीरो वाला तो छोड़ ही दूंगा ना, मैं इधर से सोल्व कर रहा हूं तो जीरो वाला तो छोड़ देते हैं। फिर ये वाला लेंगे 1/2, तो इसका मैं जीरो कर दूं डायरेक्टली, और 1/2 ये वाला लेंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूं भैया ना, क्योंकि काफी क्लासेस अपन ने देख ली और सोल्व कर लिया। ये हो जाएगा अपना 2 × 1 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस का 1/2, और इधर प्लस का 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। तो आंसर क्या होगा 3/, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3/4। आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं अभी। 3/4 क्यों भाई, गलती हो गई क्या यहीं पे, -1 कर लिया अपन ने, ये तो 1/2 हो गया। सवाल सही उतारा अपन ने, कोस 30 -1 0 1/2 0 -1 और √3/2, और फिर इधर ये था, सही तो है, ये लिया अपन ने, इधर इधर कटा, ये हो गया। और नो, यहां पे 1 नहीं था सवाल, -1 नहीं था, -1 नहीं तो है, तो फिर दिक्कत कहां हो गई। ओ नो 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 नो, सॉरी 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 फॉर दिस। यहाँ पे 3/4 होगा, है ना। ये और ये अपन लिया तो ये इससे गुणा होगा तो 1 हो गया, और ये √3 स्क्वायर हो गया 3 बन गया, और 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे माफी चाहता हूं भाई, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं वापस। ये हो गया इधर -1, ये हो गया 4 1/4 हो गया, और इधर प्लस 1 × 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा प्लस 1/4, काटा तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 0 हो गया। यानी कि जो ये सारणिक था ना, इस सारणिक का जो मान होगा वो कितना आएगा 0 प्राप्त हमें हो जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं अपन, एक सवाल और करते हैं यहाँ पे,
देखिए ध्यान से, अपने को क्या करना है, एक स्टेटमेंट भी यहां पे याद रखना। उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का अपन। यदि समीकरण 2x² प्लस 3x+5, यदि समीकरण, पहले अपन थोड़ा सा क्या वीडियो को स्किप कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा पॉज कर देते ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाए। हाँ जी बच्चों, देखिए तो दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए एक बार आप। दूसरा प्रश्न यह है, यदि समीकरण 2x² प्लस 3x+5 बराबर 0 है, जिसके मूल दे रखे अल्फा और बीटा, तो हमें इस सारणी का जो मान पता करना है। ध्यान से देखिए आप, ये समीकरण दे रखी है अपने को 2x²। ओ नो, ये समीकरण में दे रखी है यहां पे 2x² है ना। समीकरण हमें दे रखी है यहां पे 2x² प्लस 3x और प्लस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। 2x² प्लस 3x+5 बराबर 0 ये समीकरण में दे रखी है। अब इस इक्वेशन के मूल देखे अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ये होता है ax⁻² प्लस bx+c, ये होता है। तो हमें चाहिए b का मान, x के गुणा में b होगा, तो x का गुणांक कितना है 3 है, और x² का गुणांक a होगा, a का मान कितना है 2। फिर अल्फा बीटा भी, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c बटेवा a, तो अल्फा बीटा बराबर c बटेवा a, c ऐसा संख्या कितनी है 5, और a का मान कितना है 2 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये तो हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल। सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें यहां इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कैसे देखिएगा ध्यान से, अपन लेते हैं 0 लेते हैं, ये सारणी को सोल्व करता हूं, ये गुणा हो जाएगा, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा², और फिर माइनस बीटा लेता हूं मैं। अगर मैं बीटा लेता हूं तो क्या आएगा 0 माइनस बीटा अल्फा, बीटा अल्फा आ जाएगा। और अगर बीटा लेता हूं मैं तो अल्फा² आ जाएगा, प्लस बीटा लेता हूं तो क्या आ जाएगा अल्फा² आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, माइनस अल्फा² और फिर आएगा माइनस माइनस प्लस बीटा² अल्फा, और प्लस हो जाएगा बीटा अल्फा², ये हो जाएगा। ये होगा ना भाई, सवाल तो ये था। चलिए 0 लिया अपन ने, तो ये हो गया 0 से गुणा माइनस अल्फा² हो गया। बीटा लिया अपन ने, यहां पे 0 था भाई, ये 0 भी लिख दूं एक बार, तो ये तो 0 हो जाएगा ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, ये 0 हो गया। सॉरी यार, बहुत दिनों के बाद अपन वापस इस क्लास पर चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो क्या थोड़ा सा दिमाग से घूम गया ना। 0 था, 0 से इसको गुणा किया, तो ये तो पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको तो मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, आप दोनों में क्या सेम मिल रहा है, बीटा अल्फा कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा बचेगा। आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा का मान कितना है 5/2 है, फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा -15, और बटेवा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा -15/4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी और आसान सवाल है भाई। एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन, देखिए ध्यान से। ये इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन के माध्यम से अपन ने शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, और शून्यकों का गुणनफल क्या निकाल लिया अपन ने, अल्फा बीटा निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों मान निकालने के बाद अपन ने सारणी को सोल्व करना सीखा है। आप सभी को मैंने बता रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है पुरानी क्लास जाकर देख ले, उसमें मैंने सारा क्लियर कराया है कि सारणी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो फिर यहां से अपन ने ये 0 से इसको गुणा किया, तो 0 हो गया। जो बचा उसको मैंने लिखा यहाँ पे, तो बीटा अल्फा कॉमन लिया, इसका मान भी रख दिया और इसका मान भी रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, तो अपना जो है आंसर आ चुका है -15/4 आ चुका है। अब अपन बात करते हैं अगले तीसरे प्रश्न की। हाँ जी, तो देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न सोल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सवाल के अंदर, कि अपने एक सवाल करने के बाद एक कंडीशन को भी याद रखना है। जो कंडीशन आपको याद रखनी है ना, उस कंडीशन को भी एक बार आप देख लीजिएगा। कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है भाई, इस कंडीशन को जो है आपको क्या करना है, अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है भाई, कंडीशन ये लिखी हुई है कि 1 1 1 ए बी सी, a² b² c², इसका जो मान होगा वो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी, और c माइनस क्या होगा a होगा। ये कहां पर यूज होने वाला है, इस सवाल के अंदर यूज होने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे
जिनके अंदर जो है इनका डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी इस मान को अपन डायरेक्ट पुट करेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो मतलब बार बार सोल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट इसको याद रखो, क्योंकि वहां अपने को केवल ऑप्शन टिक करना है इसलिए। चलिए इसको सोल्व कैसे करना आप देखिएगा ध्यान से। ऐसे टाइप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड, और इधर एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, और ये 1 1 जो है ना इसको मैं 1 1 1 ऐसे लिख सकता हूं। फिर प्लस वापस देखना, अब ये तो वैसा का वैसा ही आएगा, एक्स एक्स की पावर 2, वाई वाई की पावर 2, जेड जेड की पावर 2, और फिर ये 3 3 वाला पार्ट इसके साथ में आएगा। समझ गए बेटा इस चीज को। ये प्लस में भी चल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस साइड वाला 1 1 जो है ना ये इस पूरे के साथ में आकर एक नया सारणिक बनाएगा, और ये 3 3 वाला जो पार्ट है ना ये भी इन दोनों के साथ में आकर क्या बनाएगा, एक नया पार्ट बनाएगा। आया समझ में? देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं कैसे। आप सभी को पता होगा कि अपन स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनका सारणिक जो होता है ना उसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इस वाले को यहां पे लाऊं, एक बार माइनस आएगा, आ गया। फिर एक एक वाले को मैं कहां पर लाऊं, यहां पर लाऊं, तो क्या आएगा, फिर एक माइनस और आएगा नहीं आएगा। यूं समझो कि ये 1 1 1 वाला तीसरा जो स्तंभ है ना, इस तीसरे स्तंभ को मैं डायरेक्ट यहां पे फर्स्ट में रख रहा हूं। सर फर्स्ट में रख रहा हूं तो फर्स्ट में रख रहा हूं, और पहले कहां पर था, यहां पर, तो इसके बीच में कितने स्तंभ है, दो स्तंभ है। दो स्तंभों को उलांग या छलांग कर फर्स्ट में आ गया, तो दो बार क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये 1 1 1 तो यह आ गया, और फिर एक्स वाई और जेड, और x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर भी 2, ये खत्म। ठीक, और बीच में प्लस का प्लस हो गया। फिर वापस इधर देखो आप, इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, x कॉमन ले रहे, और इसमें से क्या कॉमन ले रहे, y कॉमन ले रहे, और इसमें से क्या कॉमन ले रहे अपन, z कॉमन ले रहे। अगर मैं यहां से x कॉमन लूंगा 1 बचेगा, y कॉमन लिया 1 बचा, z कॉमन लिया 1 बचा। इधर क्या बचेगा, x y z, इधर बचेगा x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2। कैसे कॉमन लेना है सारा मैंने बता रखा है, देखिए ध्यान से आप, आ गया समझ में। अब अपन क्या करते हैं, देखो सारणिक दोनों में सेम है, ये माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो अब ये दोनों जगह सारणिक सेम है, सारणिक सेम है बेटा, तो मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां पे तो 1 बचेगा, इधर बचेगा एक्स वाई, क्या बचेगा, जेड बचेगा। देख सकते हो आप भाई, ये तो क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये वाला सारणिक अपन ने कॉमन लिया, यहां पर तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखा मैंने, एक लिखा। इधर से मैंने सारणिक उठाया तो क्या बचा, एक्स वाई जेड बचा, तो वो मैंने क्या लिखा, एक्स वाई जेड लिख दिया। अब समझो आप ध्यान से, यहां पर तो जो है उसको मैं लिख देता हूं ऐसे, एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, ये लिखा। अब आप स्टेटमेंट से मान उठाओ भाई, हमें इसके अंदर पूछा ना, एक्स वाई जेड पूछा है ना, का मान यदि असमान है तो एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ये प्रश्न ने कहा। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि इस वाले का स्टेटमेंट उठाओ, देखो ये रहा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा, ये वाला होगा ही नहीं होगा, होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है अपन उसमें पुट कर देते हैं। कैसे, ये लिखा मैंने एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब एक तो इसको 0 के बराबर रख सकते हैं अपन, ठीक है, उसमें 0 दे रखा था क्या, हाँ बराबर में 0 भी था यहाँ पे ना, ये प्रश्न में 0 भी है। तो एक तो अपन क्या करेंगे, इधर 0 चलने दो बराबर में, चलो ये देखो, इस वाले को भी अपन 0 के बराबर पुट करते हैं, दोनों वैल्यूज को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 कर दिया, और एक्स माइनस वाई बराबर भी 0, वाई माइनस जेड बराबर भी 0, जेड माइनस एक्स बराबर भी 0। इससे क्या आएगा बेटा, देखो x बराबर y आएगा, इससे क्या आएगा, y बराबर z आएगा, इससे क्या आएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, x। पर ये वाली वैल्यू तो बराबर है ही नहीं ना, प्रश्न ने पहले कह दिया कि x y z आपस में क्या है, असमान है, यानी कि x y और z की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं है। तो यानी कि इससे सोल्व करेंगे तो x y z और प्लस का 1 उधर भेजा, किसका हो गया, माइनस का, यानी x y z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1 यहां पर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये जो है अपना तीसरा प्रश्न भी हो चुका है। अब अगले प्रश्न की अपन बात करें तो चौथा प्रश्न देखिएगा इसी टाइप का है।
चौथे प्रश्न की अपन बात करते हैं। जैसा कि अगर असमान दे रखा है तो उसको समान नहीं मान सकते, अदरवाइज यहां से जो x बराबर y, y बराबर z, z बराबर x आया ना, इसको भी अपन सही मान सकते थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दे रखा है a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c दे रखा है, और फिर सारणिक दे रखा अपने को, इसी टाइप का सवाल है। लिखे अपन, एक बार देखना ध्यान से। यहां पे प्रश्न दे रखा अपने को, क्वेश्चन है a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c दे रखा, और फिर प्रश्न में दे रखा है अपने को ए बी सी तथा, यहां पे लिखा हुआ तथा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 -1 और -1 में एबीसी बराबर क्या होगा। ए बी सी की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो उसी तरीके से सबसे पहले तो अपन, जैसा कि पिछले सवाल में अपन ने सोल्व किया था, उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, तो अपन क्या करेंगे कि दोनों को साथ में उठाएंगे और इस वाले को अलग बना लेंगे, -1 वाला जो पार्ट है उसको अपन अलग उठाकर अलग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए की पावर 3 बी की पावर 3 और सी की पावर 3, ये उठा लिया भाई। देखो ध्यान से, तीसरा वाला जो पार्ट है ना, इसको दोनों के साथ में ले लिया मैंने और एक अलग पार्ट बना लिया, और प्लस बीच में, और एक जो है -1 वाले को भी दोनों के साथ में ले लूंगा मैं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 और ये -1 भी साथ में उठा लिया अपन। ठीक है, एक बार तो इस वाले को इन दोनों के साथ में ले लेंगे और एक बार इस वाले को भी इन दोनों के साथ में ले लेंगे। तो यहां पर दो पार्ट अपने बन चुके हैं। अब ध्यान से देखो आप, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे ए बी और सी कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एबीसी। एबीसी अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इधर बचेगा ए बी सी, इधर बचेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर बचेगा, बच गया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर इधर चेंज करें थोड़ा सा इसको। कैसा चेंज करेंगे देखो ध्यान से, यहां पे लिखूं मैं प्लस, मैंने कहा था इस -1 वाले स्टेप को मैं आगे लिखूंगा फर्स्ट में। देखो आगे आगे लिखूंगा, ये है पीछे, तो इन दोनों के बीच में कितने स्तंभ आ गए, 2 स्तंभ आ गए। 2 स्तंभ आने का यहाँ पर दोनों 2 बार क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये लिख दिया मैंने -1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। चलो एक लाइन और लिखते हैं इसमें, ए बी सी और इधर वो कभी बचेगा ए, उधर लिखे अपन इसको थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, एबीसी लिखूं सबसे पहले तो मैं ए बी सी और उसको चलने दो 1 ए बी सी, फिर लिखा मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इन तीनों में से स्तंभ, इस स्तंभ में से माइनस कॉमन ले लेगा, पर तीनों माइनस बाहर आ जाएंगे, यानी एक बार ही आएगा, पर तीनों में से आएगा ना। इधर स्तंभ में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इस स्तंभ में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 ए बी सी, फिर बचेगा ए की पावर 2 बी की पावर 2 और सी की पावर 2 बचेगा। देखो ध्यान से, इधर तो बचेगा ए बी सी -1, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो सारणिक है ना, दोनों स्टेप में से कॉमन उठा रहा हूं मैं, तो इधर तो बचेगा एबीसी, ये सारणिक बाहर निकाल लिया, माइनस ये सारणिक मैंने बाहर निकाला पूरा, ये तो कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो बाहर आ जाएगा इधर 1 ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, अपन अगर गुणधर्म का यूज करते हैं, गुणधर्मों का यूज अगर अपन करते हैं, तो ये वाला जो सारणिक है ना, ये इसका मान देखो, यहां से उठाऊंगा तो मैं ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ध्यान से देखो, एक तो बराबर में 0 चल रहा है इसके, है ना,
यहां पे 0 चल रहा है, इसमें भी ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, इसका मान भी 0 के बराबर रखे अपन, तो ए बी सी -1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एबीसी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से देखो एबीसी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर वो क्यों नहीं लिया, अगर अपन वो लेते तो उसी तरीके से a माइनस बी बराबर 0 होता, तो माइनस का भी उधर जाता, a बराबर बी। आप देख सकते हो a नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, इसी तरीके से उसका क्या आएगा, बी सी आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल दे रखा है, और सी आ जाएगा जो भी नॉट इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन इतने सवालों के बाद अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं, और अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। इससे इस टॉपिक यानी मैट्रिक्स और सारणी से आपको और भी कहीं दिक्कत हो, और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको और मिल जाएंगे। बाकी अपन अगली क्लास से जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा, या तो अपन स्टार्ट करेंगे क्रमचय और संचय वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और या फिर जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं अवकलनीयता और सांत्यता वाला टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स में से अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। लास्ट टाइम में लाइट भी जा चुकी है और क्लास की समाप्ति भी हो चुकी है।